भगवान शंकर के रुद्राभिषेक की महिमा लगभग सभी धार्मिक ग्रंथों में बताई गई है। कहते हैं कि रुद्राभिषेक करने से आपकी एक दो नहीं कई कामनाएं पूरी हो जाती हैं। दिन सोमवार का हो, प्रदोष का हो, शिवरात्रि का हो या फिर सावन का, शिव की सभी मान्य तिथियों में शिव का रुद्राभिषेक जन्म जन्मांतर के पापों को काटकर मोक्ष का रास्ता खोल देता है। देवों के देव महादेव के दिव्य उपासना का मंत्र। रुद्राष्टध्यायी के महामंत्र। जिनसे होता है साक्षात शिव का अभिषेक। शिव कृपा पाने का सबसे अचूक और दिव्य उपाय है रुद्राभिषेक। रुद्राभिषेक यूं तो कभी भी किया जाए तो ये बड़ा शुभ फलदायी माना गया है, लेकिन कौन से शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करने से शीघ्र हर्षित होंगे शिव और देंगे पूजन का उत्तम फल, आइए पहले ये जान लीजिए। शिवलिंग में चराचर जगत वास करता है। चराचर जगत की जितनी सब शक्तियां हैं सब शिवलिंग में वास करती हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे सुंदर माध्यम शिवलिंग है। यानी शिवलिंग इतनी बड़ी महिमा है जिसकी कोई व्याख्या नहीं कर सकता। यानी सारे संसार को जो शक्ति और ताकत देता है वो शिवलिंग देता है। इसलिए भगवान शिव का सबसे प्रिय है शिवलिंग। इसी के द्वारा हम लोग भगवान शिव की आराधना करते हैं। उनको प्राप्त करने का सुंदर साधन है। भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे सुंदर माध्यम है उनका अभिषेक करना, उनका जलाभिषेक करना, उनका दुग्धाभिषेक करना। इनको दूध, उनको जल और तमाम प्रकार के अक्षत और फल, फूल, पुष्प, शहद, इस इत्यादि चीजें भगवान शिव को बहुत प्रिय हैं। यानी भगवान को बेलपत्र बहुत प्रिय है, भगवान को मधु बहुत प्रिय है, भगवान को शक्कर बहुत प्रिय है, भगवान को फूल बहुत प्रिय है, भगवान को जितने भी द्रव्य हैं वो सब भगवान शिव को चढ़ते हैं। चंदन, हल्दी इतना सब लेप किया जाता है। यही सब वस्तुएं भगवान शिव को मन को भाती है। मंदिर के शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करना सबसे उत्तम होता है। इसके अलावा घर में पार्थिव शिवलिंग पर भी अभिषेक कर सकते हैं। रुद्राभिषेक घर से ज्यादा मंदिर में, मंदिर से ज्यादा नदी तट पर और इससे भी ज्यादा पर्वतों पर करना फलदायी होता है। शिवलिंग न हो तो अंगूठे को भी शिवलिंग मानकर उसका अभिषेक और पूजन कर सकते हैं। कहते हैं कल्प वृक्ष के समान फलदायी है रुद्राभिषेक का विधान। आमतौर पर जल और दूध से रुद्राभिषेक करने की परंपरा है, लेकिन अलग अलग समस्याओं के समाधान अलग तरह की वस्तुओं से भी किया जाता है रुद्राभिषेक। तो कौन सी वस्तु से रुद्राभिषेक करने से आपके जीवन की कौन सी समस्या हल होगी? विशेष करके भगवान शिव को रुद्राभिषेक करने के समय सहस्त्रार्चन भगवान के 1000 नामों से अर्थात ओम नमः शिवाय बोल करके अच्छे बिल्वपत्र को अच्छे से धुल करके और उस पे ओम या सीताराम लिख करके भगवान को अर्पित करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बिल्वपत्र से भी 1000 गुना फल की प्राप्ति होती है समीपत्र भगवान को अर्पित करने से। उसके बाद धतूरा का फल एवं माला, पुष्प अवश्य ही भगवान को चढ़ाएं। भांग को जल में मिला करके भगवान के ऊपर अभिषेक करें, जिससे कि भगवान सद्य प्रसन्न होते हैं और आपके मनोरथ को सिद्ध करते हैं। भगवान शिव को जब भी कभी कोई भी चीज अर्पित करें तो कभी भी पूरा खड़ा न करें, बल्कि शिवलिंग के सामने बैठकर उत्तर की तरफ मुख करके यदि पूजा किया जाए तो ज्यादा शक्ति प्राप्त होती है। भगवान शिव को कभी भी शंख के द्वारा जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव का पूजा का पूरा प्रभाव नहीं मिल पाता है। जो भी वस्तु भगवान शिव को अर्पित करें वो कटी फटी अशुद्ध चीजें न हो, जैसे बेलपत्र है वो कटी फटी टूटी न हो, और जो भी चीजें हो वो शुद्ध हो, सात्विक हो, साफ सुथरी हो, तब भगवान शिव की पूजा करने का प्रभाव मिलता है, में भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है।
घी की धारा से रुद्राभिषेक करने से वंश का विस्तार होता है। शक्कर मिले दूध से रुद्राभिषेक करने से व्यक्ति विद्वान हो जाता है। शहद से रुद्राभिषेक करने से पुरानी बीमारियां दूर हो जाती हैं। गाय के दूध से रुद्राभिषेक करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। शक्कर मिले जल से रुद्राभिषेक करने से संतान प्राप्ति आसान हो जाती है। भस्म से रुद्राभिषेक करने से व्यक्ति मुक्ति और मोक्ष पा लेता है। तेल से भी शिव जी का अभिषेक होता है, लेकिन ये प्रयोग आमतौर पर नहीं करना चाहिए। आदि देव शिव को अति प्रिय है अभिषेक, लेकिन इसके लिए भी सही समय का ध्यान रखना जरूरी है। तो कब रुद्राभिषेक करना शुभ होगा और कब नहीं, चलिए हम आपको ये भी बताते हैं। कैलासे लभते सौख्यम गौर्या च सुख संपदो। शिववास देखना होता है कि किस समय भगवान किस अवस्था में है। भगवान कहाँ पे है? कैलाश में है, माता गौरी के साथ में वृक्ष पर आरूढ़ है, या शमशान में है। जब भगवान कैलाश में होते हैं तो सौख्य की, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। माता गौरी के साथ अगर होते हैं उस समय भी सुख समृद्धि देते हैं अभिषेक करने से। और वृक्ष पर जब आरूढ़ होते हैं, भगवान भोलेनाथ वृक्ष के ऊपर आरूढ़ होते हैं, उस समय अभिषेक करने से अभिष्ट सिद्धि, जिस कामना से हम अभिषेक करते हैं वह फल की सिद्धि होती है। रुद्राभिषेक के लिए शिव जी की उपस्थिति देखना बेहद जरूरी है। शिव जी का निवास देखे बिना कभी भी रुद्राभिषेक न करें, इसके परिणाम काफी खराब हो सकते हैं। शिव जी का निवास तभी देखना जरूरी है जब मनोकामना की पूर्ति के लिए अभिषेक किया जा रहा हो। रुद्राभिषेक मंगलकारी है। शिव वास की तिथियों पर किया गया रुद्राभिषेक मंगल फल देता है, लेकिन जिन तिथियों में शिव का वास नहीं होता उन पर किया गया रुद्राभिषेक शुभकारी नहीं माना गया है। रुद्राभिषेक का उत्तम फल पाने के लिए शिव जी का निवास का ध्यान जरूर रखना चाहिए, क्योंकि अलग अलग समय में शिव का निवास स्थान अलग होता है और रुद्राभिषेक तभी शुभ फलदायी होता है जब महादेव का निवास शुभ हो।